This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone, and in today's lecture I am going to discuss the next property of some properties of definite integrals. पिछले लास्ट लेक्चर्स में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज जो आप देख रहे हैं हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। अब ये कि एक और प्रॉपर्टी आज हम डिस्कशन करेंगे और वो प्रॉपर्टी है लास्ट 6 वाली। इस प्रॉपर्टी को इस तरह से याद किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ इवन ऑड प्रॉपर्टी। I call it as a even odd property, ठीक है, even फंक्शन odd फंक्शन, स्पेशली ये इसी चीज के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि लोअर लिमिट जो है उसमें वही नंबर है जो अपर लिमिट में है, बस नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, करेक्ट। तो ये बात जो है वो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है कि ये जो लिमिट है इसको आपको इस तरह से समझना है। तो अगर इस तरह का लिमिट लगा हुआ है तो यही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी है। तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी में होता यह है कि जो भी फंक्शन होता है आपके पास, ठीक है, जो भी फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इस प्रॉपर्टी में होगा क्या, फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे या अल्टीमेटली ये इंटीग्रल क्या बनने वाला है इसके बारे में है। तो ये इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाता है अगर फंक्शन ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स करने से माइनस साइन लग जाए तो इसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, और एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स लगाने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज रहता है, इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। तो वो फंक्शन को देख के ही समझ में आ जाता है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है तो इसका तो आंसर 0 है, कुछ नहीं करना है। जेई मेंस में भी आपको ये डायरेक्ट शॉर्टकट पता होना चाहिए। और अगर फंक्शन इवन है तो कुछ नहीं, ये सीधा डबल हो जाता है, यहाँ 0 और a लग जाता है और वापिस से। तो बदलाव कहाँ आता है, चेंज कहाँ आता है, चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ लिमिट में, कहीं कोई चेंज नहीं आता है। अगर फंक्शन है तो इवन होगा, डबल हो जाएगा, 0 to a हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, लिमिट में ही फर्क आएगा बस, ठीक है। ये इवन और ऑड की प्रॉपर्टी, आप इसको कैप्चर कर लीजिए, फिर आगे मैं सवाल बता देता हूँ आपको। यहां तक समझ में आया क्या, प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? यस सर। ठीक, यस सर। आप इसको कैप्चर कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जो मैंने आपको बताया है, और एक सवाल अपन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बनाते कैसे हैं क्वेश्चन। तो मेन जो है इस प्रॉपर्टी को याद करने का जो तरीका है वो यही है कि आप इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को याद रखिए। क्या करो This ना बेटा, conference बैठे। will now be recorded. ओके, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 146 एमटीजी के बुक से है ये, और लिमिट देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हैं, ठीक है। पहला हिंट तो ये है, लेकिन खाली लिमिट देख के ही डिसाइड नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ माइनस है और ए है। 90% केस में तो इवन ऑड ही आएगा समझ लो, लेकिन फंक्शन को भी देख के आपको समझना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ फंक्शन क्या दिख रहा है, ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? देखो साइन एक्स तो हमेशा इवन फंक्शन होता है कि ऑड फंक्शन होता है, क्या बोलते हो? ऑड फंक्शन होएगा सर। ये ऑड फंक्शन होता है, क्यों? साइन माइनस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स में क्या होता है? इवन। कॉस में माइनस लगाइए और तो कॉस एक्स ही आता है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन इवन होते हैं, कौन से ऑड होते हैं। और कोई एग्जांपल बताइए जो इवन और ऑड फंक्शन आपको समझ में आता हो। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? 10 एक्स स्क्वायर इवन है और 10 ऑड हो जाएगा।
हाँ tan जो है वो भी ऑड फंक्शन होगा जस्ट लाइक साइन। तो यहाँ अगर साइन की पावर में स्क्वायर लगा दूं तो ये इवन फंक्शन रहेगा कि ऑड रहेगा? इवन। तब ये इवन फंक्शन बन जाएगा। और अगर cos की पावर 3 लगा दूं तो ये इवन रहेगा कि ऑड रहेगा? ये तब भी इवन रहेगा, क्योंकि cos इवन तो रहेगा। भैया इवन इवन को कितने बार मल्टीप्लाई करो इवन ही आएगा। अच्छा समझ लो कि एक फंक्शन साइन है, जैसे अगर मैं आपको ऐसा कोई फंक्शन दे दूं, ठीक है, कि एक इवन फंक्शन है और मल्टीप्लीकेशन में ऑड फंक्शन है, अब वो फंक्शन वो क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा? ये फंक्शन ऑड ही होगा, क्योंकि साइन तो माइनस ही लगेगा ना। समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही है? यस सर। ये कुछ बेसिक Yes, चीजें sir. हैं इवन और ऑड फंक्शन को लेके जो आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ कि क्या इवन फंक्शन होता है क्या ऑड फंक्शन, क्योंकि आप पेपर उठा के देखिएगा, हर साल एक सवाल इवन ऑड पे पूछा ही है। और जब से ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया है या ठीक है या मल्टीपल चॉइस आया, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो आपको कुछ नहीं, बस इवन फंक्शन ऑड फंक्शन को पहचानना है और अप्लाई करना है। ये सिर्फ उसी पे सवाल है कि आपको इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पहचानने आते हैं कि नहीं। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप लगा दीजिए प्रॉपर्टी, जो भी क्वेश्चन जैसा भी लिखा है आप एक सिंगल लाइन पे ऐसे बता दीजिए। क्या बता दीजिए? आप सबसे पहले फंक्शन के बारे में बताइए, सिंस आप इंटीग्रेशन शुरू मत करिए। दिस इज ऑड और इवन? ऑड। दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये ऑड फंक्शन है, बता दिया मैंने। अब क्या ऑड फंक्शन है बता तो दिया। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x is equals to f। pi by 2 sin phi x dx। आंसर क्या लिखूंगा, सीधा सीधा जीरो लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा भैया जीरो? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या लग रही है, ये जीरो आता है, कंडीशन बता दो इफ f इज ऑड। ये समझ में आ रहा है क्या आपको कि इसका आंसर जीरो है, कुछ नहीं। ये पूछा है 2010 में, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? आ रहा है सर। यस सर। तो ये इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो मैं आपको आज जो प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ वो सिर्फ इसी बात पे है कि आपको इवन और ऑड फंक्शन पहचानने आता है कि नहीं, बस दैट्स इट। इतना ही आज की क्लास में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है वो क्वेश्चन। तो फोकस कहाँ करेंगे सबसे पहले, कहाँ फोकस करेंगे भैया? फोकस करेंगे लिमिट, इवन ऑड। सबसे पहले लिमिट पे। लिमिट है, अब लिमिट ही इवन ऑड वाली नहीं तो क्या कर लेंगे? बात समझ रहे हो? पहले लिमिट पे ध्यान देना चाहिए। लिमिट दिखना कैसे चाहिए, किस तरह का लिमिट दिखना चाहिए? तो माइनस ए से माइनस ए, हाँ माइनस ए से लिमिट दिखना चाहिए। तो दिखने के बाद फिर क्या करना है, दिखने के बाद क्या करना है, दिख तो क्या माइनस ए से। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है? तो इवन या ऑड? ये बताओ, ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? ऑड है। ऑड। तो ये पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें और इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क पावर है? में फर्क है बस। सिर्फ पावर में फर्क है और लिमिट में फर्क है, लेकिन उसके फर्क से कोई फर्क पड़ना है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों? नो क्योंकि अगर फंक्शन ऑड है, मैटर क्लोज। क्या फंक्शन अगर ऑड है तो क्या मैटर क्लोज? मैटर क्लोज हो गया। फंक्शन ऑड होते ही मैटर क्लोज, कुछ नहीं करना है, जीरो प्रॉपर्टी मेंशन करो, जीरो कर दो। समझ में आ रहा है क्या? एक नंबर का सवाल है ये, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, या इसमें भी जैसे भी पूछा जाए मगर ये पूछा जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लास्ट ईयर के पेपर में भी आप देख सकते हो। अब सवाल आता है कि खाली एक एक नंबर के सवाल में लगेगा क्या, और बड़े सवाल नहीं बन सकते हैं? बड़े सवाल भी बनते हैं, बट इन सारे सवालों की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है जो बड़े सवाल में पूछा जाता है। जो लास्ट टाइम मैंने प्रॉपर्टी आपसे डिस्कशन किया था, कौन सा वाला, कौन सा वाला, a माइनस एक्स ए वाला, माइनस एक्स वाला। उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है जो 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, प्रॉपर्टी अगर लग रही है तो। कोई जरूरी नहीं है कि,
ठीक है, प्रॉपर्टी लगे ही सारे सवालों में, आपने देखा भी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बनाया भी है कि जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी लगे। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, अभी यहाँ पे भी तो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, लिमिट तो दिख रहा है, लेकिन अब ये फंक्शन ना ऑड है ना इवन है, देख लो आप। तो क्या करना पड़ेगा आपका, पहला ड्यूटी क्या है, पहला स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, शारुल क्या करेंगे आप? सर फंक्शन को सबसे पहले ब्रैकेट खोल लेंगे तभी तो बात समझ में आएगी, क्योंकि फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है, देख लो, है ना भाई, क्योंकि एक जगह ax लगा एक जगह bx लगा, इसको तो कंबाइन भी नहीं कर सकते साइन और कॉस सिंगल में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से पावर लगा हुआ है तो पावर तो खोलना ही पड़ेगा। ब्रैकेट खोल देते हैं, लिमिट का कुछ नहीं होगा, सिंपल ब्रैकेट खुल रहा है, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 2 माइनस cos क्या आएगा? ax 2 cos ax sin bx। चलो इसको अलग से ऐसे बना देता हूँ, सॉरी π/2 नहीं है, तो मैंने साथ में सेपरेट भी कर दिया है, ठीक है। तो 2 तो खैर बाहर आ जाएगा, 2 का क्या करना है, 2 तो कांस्टेंट है। फिर आता है आपका साइन bx और आता है cos ax, जो भी आगे पीछे जैसा भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है क्या? ब्रैकेट खोल दिया, यस सर। यस अभी इसके बाद क्या, ये तो इवन फंक्शन है, 2 बाहर कर देते हैं, 0 कर देते हैं, पाई कर देते हैं, cos स्क्वायर x स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट होता है आपको पता है, cos स्क्वायर इंटीग्रेट कैसे होता है, 1 plus cos x cos 2x upon x 2। तो cos 2ax/2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो आगे कर लेंगे इंटीग्रेट इसको। व्हाट अबाउट साइन स्क्वायर, ये इवन है कि ऑड है? सर इवन है। और इवन है तो अब इसको क्या करें, साइन स्क्वायर को कैसे करेंगे, इवन है। ये कैसे टूटेगा साइन 2 स्क्वायर? लिखेंगे हाँ और सर इसको 1 minus cos square x, फिर cos square x का पता है अपन को क्या होता है। वाह वेरी गुड, ये ब्रिलियंट बच्ची है, तुरंत ऐसे हिंट आना चाहिए क्या करना है। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप उसको कॉस में लिख ही नहीं सकते, पहले कॉस स्क्वायर में लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वही प्रोसीजर है इंटीग्रेट करने का, ठीक है। अब इसका क्या, लास्ट वाले का, एक इवन है एक ऑड है, क्या हो गया, एक इवन है एक ऑड है ना, इवन कौन है, यस सर। इवन फंक्शन कौन है, कॉस वाला, सर इवन cos ax cos वाला। कॉस वाला जो है, हाँ कॉस वाला तुम्हारा इवन है, ये भाई साहब इवन फंक्शन है ये वाला, और ऑड कौन सा है, sin bx। ये ऑड है, तो क्या हो जाएगा, ये तो दोनों मिला के क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया ना, ये पूरा Yes, ऑड sir. फंक्शन हो गया। इसकी जगह आप लिख दो 0, -2 × 0, 0 ही आएगा। तो सिंपल चैलेंज है कि cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, इस सवाल में और कुछ नहीं है। ये आपको अच्छे से आता है इंटीग्रेट कैसे करना है, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लगाना आपको सॉल्व करना आता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको अभी, ठीक है, तीनों आप सॉल्व करिए और सॉल्व करके भेजिए। ओके थैंक यू। और किसी